हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू बैच ऑल इंडिया रैंक 1 में। मैं बेटा आज की क्लास में आपको बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक समझाने वाला हूं जो रहने वाला है हमारा बेटा हड़प्पा सभ्यता। मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल दी है हड़प्पा सभ्यता की। आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और जबरदस्त फैक्ट बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आखिरकार वो निर्वाह कैसे करते थे। निर्वाह का मतलब क्या होता है बेटा? सबसिस्टेंस। क्या होता है? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब क्या है मेरे बालक? कि आखिरकार वो कैसे खाया पिया करते थे, क्या खाते थे, क्या कमाते थे। और उसी के साथ साथ मेरे बच्चा एक टॉपिक पढ़ेंगे उनकी कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि जो उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है मेरे बाबू? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आखिरकार वो किस तरीके से कृषि करते थे। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ चीजों को हमें समझ लेना चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि पुरावस्तु का मतलब मैंने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था? पुरावस्तु और पुरातात्विक का मतलब एक बार दोबारा बता देता हूं। पुरावस्तु वो वस्तु होती है बेटा जिनका इस्तेमाल पुरातात्विदों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरातात्विदों द्वारा। किस चीज के लिए? इतिहास लिखने के लिए। किसके लिए मेरे बाबू? इतिहास लिखने के लिए। जिन वस्तुओं का इस्तेमाल पुरातात्विद करते हैं उन्हीं को पुरावस्तु कहा जाता है। क्लियर हो गई? पुरावस्तु का मतलब समझ आ गया? ठीक है। अब उसके बाद बेटा एक चीज समझो, क्या कि सबसे महत्वपूर्ण जो पुरावस्तु प्राप्त हुई है, ठीक है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। महत्वपूर्ण पुरावस्तु का मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट पुरावस्तु प्राप्त हुई है कहां से? हड़प्पाई स्थलों से। वो है बेटा हड़प्पाई मोहर। क्या है? हड़प्पाई मोहर, यानी कि हड़प्पा की सील। हड़प्पाई मोहर जो किससे बनी है बेटा? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। अब सर इसी पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या कोई और पत्थर वहां पाया नहीं जाता था या कोई और पत्थर बहुत दूर दूर तक मिलता नहीं था? तो बेटा ऐसा नहीं है। पत्थर उधर कई सारे प्राप्त हुए हैं, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन सेलखड़ी ही इसलिए क्योंकि इस पर कारीगरी करना काफी आसान था। करना काफी आसान था। क्यों? क्योंकि ये पत्थर काफी मुलायम होता था, है ना। कैसा होता था मेरे बच्चे? ये पत्थर काफी मुलायम था। मुलायम है तो इस पर कारीगरी आसानी से हो सकती है, और कारीगरी आसानी से हो सकती है तो मेरे बच्चे इस पत्थर को इस्तेमाल किया ही जाएगा, है ना। फिर इसी के साथ अब ये समझ आ गया सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु कौन सी है? वहां की सील है। सील मतलब मोहर है, ठीक है। और कौन से पत्थर से बनी है? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। इसका टाइम पीरियड तो मैंने बेटा आपको बता ही दिया था, है ना। 2600 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, है ना। अब उसी के साथ मेरे बाबू आपको एक चीज बताता हूं आज, इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब आखिरकार हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? मैंने अभी तक हड़प्पा सभ्यता बताया, सिंधु घाटी सभ्यता बताया, लेकिन एक यहाँ पे टर्म आ गया बेटा हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति। संस्कृति मतलब हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। अब आखिरकार ये संस्कृति टर्म कहां से आ गया, यानी कि कल्चर टर्म कहां से आ गया? तो देखो बेटा हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है मेरे बालक क्योंकि बेसिकली जो पुरातात्विद है, कौन है? पुरातात्विद ऐसी वस्तुओं के ग्रुप के लिए, ठीक है, वस्तुओं के समूह के लिए जो एक स्थान, एक समय और एक ही शैली की होती हैं। कैसी होती हैं? एक ही शैली की होती हैं। शैली मतलब कि बेटा तरीका, है ना, यानी कि एक ही गुण की वस्तुएं होती हैं और एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक भूखंड में पाई जाती हैं। उसी के लिए पुरातात्विद किस वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं? एक संस्कृति या एक कल्चर वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पन कल्चर भी कहा गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का यहां तक क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल डाउट मत रखना मन में, ठीक है, बिल्कुल पूछते रहना। साथ साथ मैंने आपको पूरा ऑप्शन दे रखा है, कोई शब्द नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में बनाओ, थोड़ी देर में उसके लिए शॉर्ट आंसर आपको मिल जाएगा, यानी विद इन 1 मिनट जो शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डेड होती है वो आपको दे दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा। अब हम एक और वर्ड देखते हैं यहां से कि मैंने इधर सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया, अब इसे कभी कभी सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता क्यों?
क्योंकि ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? दो नदियां कौन सी हैं? सिंधु और सरस्वती नदी। ठीक है, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगी बेटा बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया कि दो टॉपिक यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम। वो टॉपिक क्या है? एक तो है निर्वाह के तरीके। निर्वाह का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस। आखिरकार वो कैसे अपने आपकी लाइफ को सबसिस्ट करते थे, है ना, किस तरीके से वो अपना निर्वाह करते थे। वो दूसरा पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी, है ना। तो निर्वाह को देख लेते हैं बेटा। निर्वाह के लिए अगर हम देखें तो बेटा उनके कई तरीके हुआ करते थे। निर्वाह का मतलब क्या होता है बेटा? गुजारा चलाना। क्या होता है? गुजारा चलाना। गुजारा चलाने का मतलब समझते हो? गुजारा चलाने का मतलब होता है मेरे बाबू कि अपना गुजर बसर किस तरीके से किया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर वो इसके लिए कृषि किया करते थे। कृषि में उधर क्या क्या मिले हमें? कई सारे दाने मिले हैं ना। किस किस चीज के दाने मिले हैं? आप कह देंगे सर कई सारे, जैसे कि जौ, दाल, सफेद चना, है ना, और XYZ कई सारे। जैसे कि गुजरात के कुछ स्थानों से बेटा बाजरा भी प्राप्त हुआ है। कहां से? गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा प्राप्त हुआ है। चावल भी प्राप्त हुए, लेकिन चावल की संख्या जो है वो अपेक्षाकृत कम है, यानी कि बड़ी मात्रा में चावल का प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। यहां से ये चीज क्लियर होती है। अब दूसरी चीज क्या सर? हड़प्पा सभ्यता के वासी व्यापार भी करते थे। जी हाँ, बिल्कुल व्यापार करते थे बेटा। व्यापार किस किस चीज का होता था? आप कहेंगे मनकों का, ठीक है, धातुओं का, और अगर मैं बात करूं बेटा तो पत्थरों का, और यहां तक कि बेटा वहां से ना बाट की भी प्राप्ति हुई है। किसकी? बाट का मतलब क्या है? कोई ना कोई तौलने के लिए चीज को इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे आइडिया सीधा दिख रहा है कि हाँ सर वो व्यापार तो करते थे। व्यापार के साथ बेटा एक उनकी दिनचर्या का होता था पशुपालन का मतलब क्या है? पशुओं को पालते भी थे। ठीक है, अब कौन कौन से पशु मिले हैं? गाय, बकरी, ठीक है, भैंस या सुअर जैसे जानवर। कैसे? सुअर जैसे जानवरों को वो लोग पालते थे। पालने का मतलब बोले ना कि पशुपालन करते थे। अब उन पशुओं का क्या करते थे पालने के बाद? क्या उनका दूध निकाल के बेचते थे या उनका मांस बेचते थे? ये चीजें हम नहीं जानते हैं, है ना। और बेसिकली वो शिकार और क्या करते थे? मछली पालन भी करते थे, यानी कि मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि मछली की हड्डियां बड़े स्तर पर वहां से प्राप्ति हुई है। अब शिकार खुद करते थे। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो शिकार खुद करते होंगे, हंटिंग खुद करते होंगे, या दूसरा तरीका कोई और करता होगा तो उससे वो खरीद लेते होंगे। लेकिन इसका पक्का एविडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि बेटा ना ही आप हड़प्पा सभ्यता में थे, ना ही हम थे, और ना ही उनके खोजकर्ता थे, है ना। तो हम पक्का एविडेंस तो नहीं कह सकते ना कि ऐसा करते ही थे, करते होंगे। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली क्या है? शिकार करते होंगे या करते थे, इसमें अभी हम केयरफुली नहीं है ना, फाइनल नहीं है हमारा कि ऐसा होता ही था। ठीक है, हो सकता है खुद से शिकार करते हो, और हो सकता है बेटा शिकार कोई और करता हो और उनसे मांस खरीदते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली जंगली सुअर, ठीक है, जंगली भैंसा, ठीक है, आदि जानवर शामिल थे, जिसमें शिकार का आ जाता है। क्लियर हो गई बात? ये तो था बेटा सबसिस्टेंस का तरीका। सबसिस्टेंस का मतलब क्या? अपना गुजर बसर करने का तरीका, यानी कि अपना खाना पीना खाने का तरीका। क्लियर हो गई बात? अब आ जाता है मेरे बालक एक क्या कि आखिरकार सर उनकी कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी? क्या चीज? कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है मेरे बालक? कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब है आखिरकार वो, अब देखो हमने सबसिस्टेंस में एक चीज पढ़ ली कि वो कृषि करते थे, है ना। ये चीज तो डन हो गई, ये चीज डन है कि कृषि करते थे, है ना। लेकिन इसके लिए इक्विपमेंट क्या यूज किए जाते थे, है ना, उस चीज को हम नहीं जानते। यानी कि साधन या टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती थी, वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, यानी कि अगर लैंग्वेज में लिख दूं मैं, प्रौद्योगिकी की खास जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अब कुछ छोटे छोटे आइडिया लगाए जा सकते हैं। जैसे कि उधर बेटा एक वृषभ की मूर्ति मिली है। अब देखो उधर जो पुरावस्तुएं मिली है, पुरावस्तुएं मतलब पुरानी वस्तुएं मिली है, उनको आधार बना के हम पता लगा सकते हैं ना कि ऐसा करते होंगे। जैसे कि एक वृषभ का मिलना, तो इससे क्या लगता है बेटा? वृषभ बेसिकली क्या है? बैल। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो खेतों में जुताई के लिए बैल का इस्तेमाल करते होंगे।
करते थे नहीं बोलेंगे, करते होंगे। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएंगे सब बच्चे। फिर उसके बाद बेटा कालीबंगन से, कहां से? कालीबंगन से, ठीक है। जुते हुए खेतों के प्रूफ मिलते हैं। जुते हुए खेत, और खेत एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं मेरे बाबू? वो काट रहे हैं एक दूसरे को ग्रिड पद्धति पर है। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या है कि एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल पर काट रहे हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा एक खेत है, ठीक है। जैसे मान लो ये वीडियो है, इस वीडियो में ये मेरा एक खेत है। अब मैंने क्या किया, बीच में से इसे 90 डिग्री पे काट दिया, एक इधर बचा, एक इधर बचा। अब मेरा खेत कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है? आप कहेंगे सर 2 पार्ट में हो चुका है। तो इससे पता लगता है कि वो एक ही टाइम पे कितनी 2 फसलें उगाया करते थे, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा करते थे। क्लियर? उसके बाद आ जाता है मेरे बालक एक बनावली। क्या आ जाता है? बनावली। अब बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? आप कहेंगे सर बनावली से प्राप्त हुआ है मिट्टी के हल्के खिलौने। अब देखो बच्चों ने मिट्टी के हल देखे होंगे तभी तो उनके खिलौने बनाए। दैट मीन यहाँ पे मिट्टी के हलों का भी इस्तेमाल होता था। क्लियर हो गई बात? यानी मिट्टी के हलों का भी इस्तेमाल होता था। हम यहाँ पे भी क्लियर हो रहे हैं ना, तभी तो खिलौने मिले होंगे। फिर उसके साथ साथ बेटा बड़े अन्नागार की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार का क्या काम होता होगा? आप कहेंगे सर अन्नागार जो बेसिकली एक्स्ट्रा अनाज उग जाता था, है ना, जो ज्यादा अनाज उग जाता था उस अनाज को वहां पे स्टोर करके रखते होंगे। किसमें? आप कहेंगे सर अन्नागार में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बेटा सिंचाई। आखिरकार वो सिंचाई के लिए क्या करते थे? तो सिंचाई के लिए बेटा कई जगह से कुएं, ठीक है, और नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? नहरों के अवशेष, ठीक है। तो कुएं और नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नॉर्मल बात है कुओं या नहरों का इस्तेमाल किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं, ठीक है। धोलावीरा से भी बेसिकली बेटा जो जलाशय बड़े बड़े मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो अफगानिस्तान का एक प्लेस है शुतुगोई। कौन सा? शुतुगोई। वहां पे बेटा कैनल के प्रूफ्स मिले हैं। कैनल मतलब कि नहरों के। तो बात पता लगती है वो सिंचाई के लिए इन सब साधनों का इस्तेमाल करते थे। क्लियर हुई बात? ये था बेटा हमारा आज का मेन टॉपिक, निर्वाह और कृषि प्रौद्योगिकी। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और क्लास बिल्कुल समझ आएगी होगी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। बेटा बस एक लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट में बता दो बेटा कि रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।